आखिर वो क्या चीज है जो किसी कहानी को सच में डरावना बनाती है? देखिए, बात सिर्फ अचानक से कूदकर सामने आ जाने वाले भूतों की नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक पूरी कला है, एक विज्ञान है। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि एक अच्छे, यादगार डर के पीछे की कहानी, विजुअल्स और साउंड का खेल आखिर होता क्या है। कभी सोचा है कि एक सस्ते से जंप स्केयर, मतलब जो बस 1 सेकंड के लिए चौंका दे, और उस गहरे अंदर तक बैठ जाने वाले खौफ के बीच आखिर फर्क क्या है? वो डर जो दिनों तक पीछा नहीं छोड़ता। यही सवाल हमें आम डरावनी कहानियों से साइकोलॉजिकल हॉरर की दुनिया में ले जाएगा। इस एहसास को जरा महसूस कीजिए। ध्रुव की कहानी से एक लाइन है, मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। सांसें एकदम गर्म थीं, बहुत करीब। उफ, ये जो एहसास है ना, बस यही है असली खौफ। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम डर की कला से शुरू करेंगे, फिर सस्पेंस की साइकोलॉजी में उतरेंगे। इसके बाद डरावने विजुअल्स और ऑडियो कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये सब असली कहानियों में कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, डर की कला। और हाँ, हॉरर कोई जादू टोना नहीं है, ये क्राफ्ट है, एक कला जिसे सीखा जा सकता है। अब आते हैं सस्पेंस की साइकोलॉजी पर। आखिर हम डर महसूस ही क्यों करते हैं? चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। तो ये सस्पेंस आखिर है क्या भला? ये एक ऐसी हालत है जहां चिंता भी है और थोड़ा रोमांच भी कि भाई आगे क्या होगा। पर असली खेल जानते हैं क्या है? वो ये है कि देखने सुनने वालों को किरदार की फिक्र होने लगे। अगर उन्हें कोई परवाह ही नहीं है तो फिर डर कैसा? कुछ नहीं। लेखक फिलिप रोबोथम ने सस्पेंस बनाने के कुछ कमाल के सिद्धांत बताए हैं। सबसे पहले, किरदार ऐसे हों जिनसे लोग जुड़ाव महसूस कर सकें। फिर एक ऐसा सवाल खड़ा करो जिसका जवाब हर कोई जानना चाहे, लेकिन उस जवाब को फौरन मत दो, उसे टालते रहो। साथ ही मुश्किलें और खतरा बढ़ाते जाओ। और आखिर में किरदार को भी एहसास दिलाओ कि वो खतरे में है। इन सब में से एक सिद्धांत सबसे ज्यादा पावरफुल है, सवाल के जवाब को टालते रहना, बस इंतजार करवाना। यही वो एक चीज है जो लोगों को अपनी सीट से हिलने नहीं देती। इसका एक बेहतरीन उदाहरण संग्राम की कहानी में मिलता है। सुनिए, इतनी जोर से दरवाजा बज रहा था, हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इंतजार किया, पर कोई नजर नहीं आया। देखिए, यहाँ सवाल क्या है, दरवाजे पर कौन है, और जवाब वो दिया ही नहीं जा रहा। बस इसी से टेंशन बढ़ती जाती है। चलिए अब बात करते हैं विजुअल्स की। वो चीजें जो हम देखते हैं, वो कैसे हमारे अंदर खौफ पैदा करती हैं। एक डरावनी तस्वीर बनाने का प्रोसेस बहुत आसान हो सकता है। देखिए, सबसे पहले एक डिटेल्ड कैरेक्टर चाहिए, फिर उसे किसी भूतहा से दिखने वाले बैकग्राउंड में रखिए। अब आता है असली खेल। बैकग्राउंड को ब्लर कर दीजिए ताकि पूरा फोकस कैरेक्टर पर आ जाए, और आखिर में थोड़ा हॉरर स्टाइल वाला टेक्स्ट डाल दीजिए। यहाँ सारा खेल फोकस का है। जैसे ही बैकग्राउंड धुंधला होता है, देखने वाले की आंखें मजबूर हो जाती हैं सिर्फ किरदार को देखने के लिए। इससे क्या होता है, अकेलेपन और खौफ का एहसास कई गुना बढ़ जाता है ना? सिंपल लेकिन बहुत असरदार ट्रिक। अब आते हैं ऑडियो पर, जो हम सुनते हैं। और यकीन मानिए, कई बार जो हम सुनते हैं वो देखी हुई चीजों से कहीं ज्यादा डरावना होता है। कभी सोचा है कि फिल्मों में वो डरावनी फुसफुसाहट कैसे बनती है? बहुत आसान है। पहले एक नॉर्मल सी विस्पर रिकॉर्ड कीजिए, फिर ऐसी ही कई विस्पर्स को एक के ऊपर एक चढ़ा दीजिए, मतलब लेयर कर दीजिए। माहौल बनाने के लिए थोड़ा रिवर्ब इफेक्ट डालिए। और अब सबसे डरावना स्टेप, ऑडियो को रिवर्स कर दीजिए, यानी उल्टा चला दीजिए। पर ये काम करता क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग जानी पहचानी आवाज़ों को लेकर कंफर्टेबल रहता है। जो आवाज़ें अजीब हैं, अननेचुरल हैं, वो हमें डराती हैं। ऑडियो को रिवर्स करते ही एक नॉर्मल इंसानी फुसफुसाहट कुछ बाहरी, कुछ एलियन जैसी लगने लगती है। दिमाग उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता और डर जाता है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, हॉरर इन प्रैक्टिस। मतलब अब देखते हैं कि ये सारी थियोरी और टेक्निक्स असली में काम कैसे करती हैं। कर्नल की कहानी याद है? जब सैनिकों ने देखा कि कुछ आकृतियों पर धमाकों का कोई असर नहीं हो रहा। ये क्या था? ये था एक अनसुलझा सवाल, यानी सस्पेंस की साइकोलॉजी। फिर अमन की कहानी में वो औरत जो पेड़ से उल्टी लटकी थी, ये एक परेशान करने वाला फोकस्ड विजुअल था। और ध्रुव की कहानी में जब कोई उसका नाम फुसफुसाता है, वो है डरावने ऑडियो का इस्तेमाल। देखिए, सब कुछ जुड़ा हुआ है।
यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखना बहुत जरूरी है। अपने ऑडियंस को कभी निराश मत कीजिए। ये कहने से हमेशा बचें कि ओ वो आवाज तो बस बिल्ली की थी। नहीं, इसके बजाय कुछ ऐसा कहिए, दरवाजा खटकता रहा पर गलियारा बिल्कुल खाली था। मतलब आपने जो उम्मीद जगाई है उसे पूरा कीजिए या उसे और बढ़ाइए। तो हमने क्या देखा? डरावनी कहानी बनाने के टूल्स, उसके तरीके भले ही सिंपल लगें, लेकिन उनसे पैदा होने वाला डर वो बिल्कुल असली होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन औजारों का इस्तेमाल करके कौन सी कहानी सुनाई जाएगी?